कि सुई गैस हुकाम की नाअहली या हुकूमत की अदम तवज्जोही। करंगी इलियास कोट के मकीन पत्थर के दौर में पहुंच गए। इलाके में अब तक गैस कनेक्शन ही न लगाया जा सका। शहरियों के लिए खाना पकाना भी और सिलेंडर पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कराची में गैस का मसला शदीद होने लगा। कोरंगी इलियास गोट में एक ऐसा इलाका भी है जहाँ ना गैस है और ना ही गैस का नेटवर्क। गैस की सहूलत को तरसे इलाका मकीन बिलखुसूस खवातीन का कहना है कि गैस के कनेक्शन हासिल करने के लिए हर जतन कर डाले हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना हो सका। महंगाई के दौर में लकड़ियों और LPG सिलेंडर पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। लकड़ियों पर खाना बनाने के दौरान धुएं से आंखें शदीद मुतासिर होती हैं, सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, जबकि रोजाना की बुनियादों पर LPG सिलेंडर भरवाने से अखराजात बढ़ रहे हैं। जाहिर है हम खाना वाना बनाते हैं, खाना बनाते बनाते गैस ख़त्म हो जाता है, फिर लकड़ियों में जलाते हैं। अब जाहिर इतनी परेशानी, काम धंधा है नहीं, रोज़गार है नहीं, किराएदार हम लोग तो किराए भरें, ये गैस डलवाएं, ये लकड़ियाँ ला के हम चूल्हा फूकें। यही बात है सबकी, यही बात है कि इतने परेशान है, यहाँ ना गैस है ना कुछ है, हमारे आदमी का काम भी नहीं है जो हम चलो गैस डलवाएँ करें। बहुत मुश्किलों से पका रहे हैं, बहुत मुश्किल से हम गुजारा कर रहे हैं। गैस के मिसाल यहाँ गैस नहीं है, हम लोग यहाँ पर इसलिए रिहाइश करने में मजबूर है कि चलो गैस नहीं है, हमें किराया यहाँ पर कम है, अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ आए हैं तो किराया तो दे रहे हैं, लेकिन गैस के साथ वो हमें डबल पड़ रहा है। इलियास गोट के मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की सहूलत फराम करे ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। इलियास दाऊद गोट के मकीन बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हो गए। कहते हैं बिजली की आंख मचोली ने सुख चैन छीन लिया है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। बिजली की आंख मचोली ने शहरियों का सुकून गारत कर दिया। इलियास दाऊद गोट में 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों को परेशान कर दिया। दिन में भी बिजली की बंदिश घरेलू अमूर मुतासिर करने का सबब बनती है, तो वहीं लोड शेडिंग के बाइस रातें जाग कर गुजारना इलाका मकीनों के लिए मामूल बन चुका है, जबकि भारी भरकम बिल अलग मुआशी मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रहे हैं। बिल तो यहाँ माशाल्लाह ऐसे आ रहे हैं, 4000, 5000, 6000 बिल आ रहे हैं, और लाइटों का तो कोई कहना ही नहीं है कितनी जाती है और कितनी आती है। कोई टाइम नहीं है, जाने का टाइम है हमें पता है इस वक्त गई है, आने का नहीं है। लेडीज़ को बहुत, वैसे तो मर्दों को तो खैर इतनी परेशानी नहीं होती, लोग काम पे जाते हैं, क्योंकि जो घर में लेडीज़ है, बच्चे हैं, सबको बहुत परेशानी होती है। आए दिन हर जैसे 2.5 नंबर इलाका हो गया, 3.5 नंबर हो गया, इन जगहों पर लाइट नहीं जा रही, लेकिन यहाँ क्यों जा रही है? बिल भी इतने आ रहे हैं और लाइट भी इतनी जा रही है। लाइट का तो लोड शेडिंग तो तकरीबन मकसद है कि बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर परेशानी तो फिर होती ही है, जाहिर है, लाइट जाती है तो। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड एडजस्टमेंट की जाती है। केबल फॉल्ट्स और तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मोररो मीर बहर टाउन की UC 7 के 1 लाख नफूस बरसों से बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। मकीनों ने पंपिंग स्टेशन के क़याम के लिए वाटर कॉरपोरेशन को मुफ्त जगह फराहम करने की पेशकश कर दी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शहर कायद में पानी की किल्लत शदीद हो गई। कराची में मोरडो मीर बहर टाउन की UC 7 बुलंद इलाकों पर मुश्तमिल इलाका है, जहां पानी की फराहमी के लिए पंपिंग स्टेशन का क़याम वक्त की ज़रूरत है। कि हमारा मसला जो है वो पंपिंग स्टेशन का है। अगर यहाँ पर ये पंपिंग स्टेशन बन जाता है तो ये इतना बड़ा मसला जो है वो हल हो जाएगा, जो हमारा जो है वो बुनियादी हक भी है। कि हमारा ये मसला जो है, जो मेरे वार्ड के इलाके हैं, हुसैन नगर, मीर आलम रोड, जूनागढ़ मेला, रशीदाबाद, ये तकरीबन 3 साल से पानी से जो तरस रहे हैं। यहाँ पर पहले पानी आता था, अब पीछे जो है लाइनों के अंदर बड़ी बड़े कनेक्शन हो गए, जिसकी वजह से आगे पानी रुक गया है। शदीद किल्लत आब से 2-4 कैम्बलपुर में वाक़े अंजुमन तंजीम नो अटक ने वाटर कॉरपोरेशन को मुफ्त जगह फराहम करने का ऐलान कर दिया। 300 गज का प्लॉट है वो प्लॉट इन्होंने डोनेट करने के लिए भी ऐलान किया था कि भाई हम ये प्लॉट जो है हम वाटर बोर्ड को या गवर्नमेंट के इदारे को देने के लिए तैयार हैं, बशर्त ये कि इसको पंपिंग स्टेशन बनाया जाए और जो बाकी के 2 वार्ड हैं जहाँ पानी सालों से नहीं दस्तयाब, वहाँ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हम लोग आपको जगह देते हैं, आप इधर वाटर बनाए पंपिंग, जब पंपिंग बनाएंगे ताकि हमारा ये पूरा रशीदाबाद भी कवर हो जाएगा, पूरा कमारवाड़ा तक भी कवर हो जाएगा। UC 7 मोरडो मीर बहर टाउन के मकीनों ने पंपिंग स्टेशन के क़याम और पानी वक्त पर फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इमरान अहमद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। पाक फ़ज़ाया के ऑपरेशनल एयरबेस पर 14 मुल्की फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2023 जारी है। इंडस शील्ड खिते की सबसे बड़ी फ़ज़ाई जंगी मशकों में से एक होने की बदौलत नुमाया हैसियत की हामिल है।
तर्जुमान पाक फ़ज़ाया के मुताबिक मश्क बैन-अक़वामी ताउन को तक़वियत देने और मुल्क की फ़ज़ाई सलाहियतों को फ़रोग़ देने की जानिब एक अहम संग मील है। मश्क में दुनिया की सफ़े अव्वल की फ़ज़ाई अफ़वाज के पायलट्स, ग्राउंड अमला और एयर डिफेंस कंट्रोलर समेत जदीद लड़ाका तैयारी शरीक हैं। तर्जुमान पाक फ़ज़ाया का कहना है कि इंडस्ट्रियल 14 ममालिक की बेहतरीन फ़ज़ाई अफ़वाज को अपनी पेशा वराना सलाहियतों का मुज़ाहरा पेश करने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है। फ़ज़ाई मश्क में तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, ओमान, बहरीन, अज़रबैजान, इंडोनेशिया, मराकश, उज़्बेकिस्तान, चीन और हंगरी की फ़ज़ाई अफ़वाज हिस्सा ले रही हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन ने एक्सल लोड पर मुकम्मल अमल दरामद तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अवैस कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स पूरे मुल्क में एक्सल लोड पर अमल दरामद करते हैं। चंद मुफाद परस्त सनतकार अपने फ़ायदे के लिए एक्सल लोड की मुखालफत कर रहे हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। एक्सल लोड पर अमल दरामद का मामला। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का एक्सल इजाफी लोड न करने के हक में कराची M9 मोटरवे काठोर पर एहतजाज जारी है। जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन मोहम्मद अवैस चौधरी कहते हैं पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स एक्सल लोड लिमिट का निफाज चाहते हैं। ओवरलोडिंग की वजह से हर साल हादसात में हजारों लोग मारे जाते हैं। मुल्क की शाहराहें तबाह बर्बाद हो रही हैं। पाकिस्तान की सड़कें बर्बाद कर रहे हैं और हमारी गाड़ियां तबाह हो रही हैं। हमारे ड्राइवर साथ साथ में शहीद होते हैं और हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स ओवरलोडिंग के तले पिस चुके हैं। हमारा कारोबार तबाह हो चुका है। अब हम हरगिज ओवरलोडिंग करने के लिए तैयार नहीं है। अवैस चौधरी ने दो टोक कहा कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां एक्सल लोड लिमिट नाफिज ना हो। पाकिस्तान में चंद मफाद बरस्त लालची सनतकार अपने जाती मफाद के लिए एक्सल लोड लिमिट की मुखालिफत कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी फौरन तमाम कांटे ऑपरेशनल करे। मोटरवे M9 पर भी ओवरलोडिंग गाड़ियों को रोका जाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी अपने जितने भी उनके वे स्टेशंस हैं उनको ऑपरेशनल करे और रोड के ऊपर जो लोग वायलेशन करते हैं, एक्सल लोड की खिलाफवर्जी करते हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। इसी तरह जो लोग एक्सल लोड की मुखालफत कर रहे हैं वो चंद सनतकार हैं जो अपने जाती फायदे के लिए पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ओनर एसोसिएशन ने साफ कहा है कि हुकूमत पूरे पाकिस्तान में यकसा तौर पर ओवरलोडिंग का निफाज यकीनी बनाए। अगर एक्सल लोड पर अमल न हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। अशरफ खान, सिटी 21। DHA मुल्तान बेहतरीन सरमाकारी के मौके लेकर कराची पहुंच गया। DHA मुल्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया। 4 साल की किसात पर घर और प्रॉपर्टी फराहम करने की पेशकश कर दी। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में रहते हुए DHA मुल्तान में सरमायाकारी का बेहतरीन मौका। लोग 4 साल की आसान इकसात पर घर और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। DHA मुल्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया। DHA मुल्तान मैनेजर मार्केटिंग अली खान ने कहा कि DHA मुल्तान डेवलपमेंट के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, तमाम चीज़ों से लोग मुतासिर हो रहे हैं। DHA मुल्तान ख्वाब नहीं बेच रहा, हकीकत बन चुका है। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो DHA मुल्तान वन ऑफ द बेस्ट DHAs इन पाकिस्तान। आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की रोड्स, वहाँ की अमेनिटीज़, इन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो लोग इंस्पायर होते हैं इससे। DHA मुल्तान स्मार्ट सलूशन दे रहा है, स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट पर आ रहा है और इस वक्त कोई ख्वाब नहीं बेच रहा, हकीकत बन चुका है DHA मुल्तान इस वक्त लिवेबल है। 600 से 700 फैमिलीज़ वहाँ पर ऑलरेडी रह रही हैं। CEO अल हफीज़ एसोसिएट रिटायर्ड कर्नल अब्दुल हफीज़ अमान बोले DHA मुल्तान ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज और सहूलत दी जो किसी सोसाइटी ने नहीं दी। जिसके पास बजट कम है, ख्वाहिश बड़ी चीज़ खरीदने की है, इनको DHA मुल्तान 4 साल की इकसात पर घर और प्रॉपर्टी फराहम कर रहा है। जिन लोगों के पास बजट कम हो, छोटी चीज़ लेना चाहें और वो बड़ी चीज़ लेने का इरादा रखते हों तो उनके लिए ये पॉसिबल है, क्योंकि 4 इयर्स की इंस्टॉलमेंट पर है। ओनली 10% की डाउन पेमेंट पे ऑन द स्पॉट उनके नाम लेटर दे देता है DHA और उसके साथ वो इमीडिएट कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा पैकेज और इतनी फैसिलिटेशन किसी सोसाइटी ने नहीं दी जो DHA मुल्तान ने इन हालात में कराची में आकर लोगों को ऑफर की है। शहरियों ने DHA मुल्तान की 4 साल इकसात ऑफर को शानदार करार देते हुए सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात पर भी इत्मीनान का इजहार किया। तो ये इंस्टॉलमेंट में है, दूसरे के और इनकी फैसिलिटीज़ तो हमेशा मशहूर है ना, सारी चीज़ें हैं सिक्योरिटी के हिसाब से और सारी चीज़ें उसमें।
मुतमईन रहता है इंसान। हमारे जो हालात हैं कराची के, वो उससे जो फैसिलिटीज़ दूसरे नहीं दे रहे वो DHA दे रहा है, जैसे तो फैमिलीज इस चीज़ों को कंसिडर करती हैं। शहरियों ने एक्सपो सेंटर में शिरकत और DHA मुल्तान के मुख्तलिफ ऑफर्स में दिलचस्पी का इजहार किया। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमान, सिटी 21। अब आपको बताएं कि कराची में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब के मुंतज़िम साजिद हुसैन ने कहा कि मुश्किल माशी सूरत हाल में बिजनेस कम्युनिटी का मुल्क के लिए खड़ा होना काबिल फ़ख्र है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। मुल्क की मईशत में किरदार अदा करने वाले ताजिरों की खिदमात का एतराफ़, समाजी सियासी शोबे सहाफ़त से वाबस्ता और कारोबारी शख्सियात को तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब के मुंतज़िम साजिद हुसैन बोले, तकरीब के इनेकाद का मकसद माशरे की तरक्की में किरदार अदा करने वाले अफराद की कोशिशों को सराहना है। इस तरह के इवेंट करके जो बिजनेसमैन, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मईशत का बोझ लेके बैठे हैं, जिनके पास हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉइज़ हैं, हम उनको बूस्ट करते हैं, हम उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं तुमसे है पाकिस्तान, ताकि उनमें मज़ीद क़ुव्वत आए, मज़ीद उनमें हौसला आए और वो नस्ल पाकिस्तान से इंडस्ट्रीज़ को बाहर मुल्क ना लेके जाएं। हमारा मिशन है अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं, यहीं पे क़याम करें ताकि बेरोज़गारी में कमी आ सके। साबिक चेयरमैन आबाद अल्ताफ़ ताई ने कहा, पाकिस्तान में दुबई से ज़्यादा पोटेंशल है। साबिक चेयरमैन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स लॉ एंड ऑर्डर सब कमेटी हफीज़ अजीज़ बोले, मुल्क तरक्की तब ही करेगा जब हर शख्स अपने हिस्से का काम सर अंजाम देगा। अब एग्रीकल्चर को देख ले, वो भी चाहते हैं कि किस तरीके से बेहतरी आए इस मुल्क में, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक चीज़, वही चीज़ अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपके साथ टेक्नोलॉजी आ जाती है और अगर आपके साथ टैलेंट आ जाता है तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। शुरा ने मुंतज़िमीन को कामयाब प्रोग्राम मुनक्किद करने पर मुबारकबाद भी दी। कैमरामैन जहांगीर के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नौहत नाज़िमाबाद टाउन बफर जोन और KBR सोसाइटी के दरमियान नौ तामीर शुदा रईस अहमद जाफरी रोड पर तजावुज़ात की भरमार हो गई, जिसके बायस आवाम को मुश्किलात के साथ साथ गंदगी और सड़क की टूट फूट का भी सामना है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में पीपल्स पार्टी की साबिक हुकूमत ने मिसाली सड़क तामीर की, मगर तजावुज़ात की भरमार ने उस सड़क के हुस्न को गहरा दिया है। सर, यहाँ पे चिंची रक्षों का बहुत गाढ़ बना हुआ है। कुछ इन लोगों ने डेंटर पेंटरों ने इन्होंने गाड़ियाँ आके साइडों पे लगाई हुई हैं, गुजरने में दुश्वारी होती है, एक्सीडेंट का भी हादसा बन सकता है। गाड़ियाँ जो बिला फालतू जो खड़ी हुई हैं लोगों की, जो महीनों से सालों से ऐसी खड़ी हुई हैं, कचरा हो रही है, रोड भी घेर रही है, परेशानी हो रही है लोगों को, तो ये सारी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए बिल्कुल। नमक बैंक ता पीपल्स चौरंगी सड़क की दोनों सर्विस रोड पर गाड़ियों के मैकेनिकों और चिंची रक्षा ड्राइवरों ने कब्जा कर रखा है। यही नहीं, मरकजी सड़क और फुटपाथ भी तजावुज़ात की जद में है। कि गवर्नमेंट तो काम करती है, लेकिन हमारी आवाम को भी थोड़ा शऊर होना चाहिए कि भाई एक गवर्नमेंट काम कर रही है तो उसके लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। अब देखें, पौधे लगाए हुए हैं, सर्विस फुटपाथ है, चलने के लिए लोगों ने गाड़ी यहाँ पे खड़ी की हुई हैं, चिंची खड़ी हुई हैं। तजावुज़ात कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, ना ठेले होने चाहिए, ना गैर कानूनी गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए, कोई चाहे रक्शे हो, चिंचियाँ हो या कुछ भी हो, ये ना। तो अब इसके ऊपर अमल दरामद कौन कराएगा, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। शहरियों का कहना है कि तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक जाम, सड़कों और फुटपाथ की टूट फूट शुरू हो गई। इन तजावुज़ात का मुकम्मल और देर पार खात्मा निगरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची कैंट स्टेशन पर मेहनत मजदूरी करने वाला कुली PMNL के कायद मियाँ नवाज शरीफ का पुरस्कार निकला। तौफीक अहमद कहते हैं, जिंदगी की ख्वाहिश है एक बार मियाँ साहिब को गले लगाऊं। आदिया नाज रिपोर्ट करेंगी। कराची कैंट स्टेशन का मेहनत कश मुस्लिम लीग नून का दीवाना निकला। कुली तौफीक अहमद गुज़श्ता 15 साल से मियाँ नवाज शरीफ को अपना आइडियल मानता है। मेहनत कश कुली नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद की खुशी को अपने साथियों के साथ मनाने में मसरूफ है। तौफीक अहमद अपनी कलील आमदन में अपने साथियों में मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। तौफीक अहमद कहते हैं, मियाँ साहब के कारनामों ने मुझे इनका फैन बनाया। मियाँ साहब ने मुल्क में सड़कें, CPAC बनाया, एटमी धमाका किया। इनके दौरे हुकूमत में घर का एक फर्द कमाता और सब खाते थे। मियाँ साहब ने काम किया ना, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में बैठ गई। उसने अमन कराया है, CPAC बनाया है, उसमें जो है ना एटमी ताकत बनाया है। जब से मियाँ साहब था ना, हम सारे एक कमाता था, 10 खाते थे। मियाँ साहब होता था, मोहब्बत थी। तौफीक अहमद के साथी भी समझते हैं कि नवाज शरीफ के आ जाने से मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे लिए नवाज शरीफ भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उसी टाइम हम रक्षा चलाते थे, बहुत सस्ता ही थी। नवाज शरीफ अच्छा है, तजुर्बा खिलाड़ी है,
सियासतदान बनने में मेरे को आ रहा है तो नवाज शरीफ ही आ रहा है, और मुल्क चला नहीं सकता, चला नवाज शरीफ चला सकता है। तौफीक अहमद का कहना है कि मेरी ख्वाहिश है कि इस बार मियां नवाज शरीफ से मिलूं, इन्हें गले लगाऊं, मियां साहब और उनके खानदान से भी मिलना और मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूं। हर किसी का अपनी मोहब्बत का इजहार करने का अंदाज अलग होता है। उन्हीं में तौफीक अहमद एक ऐसे शख्स हैं जो कि मियां नवाज शरीफ से अपनी मोहब्बत का इजहार वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। मियां नवाज शरीफ की आमद का सुनते ही कराची कैंट स्टेशन पर मिठाई तकसीम कर दी। अपने साथी दोस्तियों से गुफ्तगू करते हुए भी नजर आते हैं। इनको लगता है कि वजीर आज़म बनने के बाद नवाज शरीफ इस मुल्क की किस्मत संवार सकते हैं। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के हमरा आदियाना, सिटी 21।